गई है जो बुनकर है, तमाम जो लोग हैं उनके द्वारा। और आप देख रहे हैं आप किस प्रकार से जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं उन्होंने आज किस वापस लो, वापस लो, वापस लो। जायमन तेरी हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जायमन तेरी हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम लोग आएंगे बहुत सारी जगह हम लोग दूसरे तरीके से आएंगे। इस बार तो धरना प्रदर्शन करके और ज्ञापन दिए हैं और इसके बाद सर हम लोग आपको जानकारी होगी सोकरपाल नगर पालिका नहीं लागू कौन हुआ नगर पालिका शासन से सोकरपाल लागू। तो सर ये बनास में सर क्यों नहीं लागू हुआ है? यहीं पे लागू हो गया सर। वहाँ लागू है, आप पता करिए। तो वहाँ रेट का सर कम है। अब रेट और ये सब की बात नहीं करेंगे, लागू है, हर जगह लागू है, पूरे शासन से लागू है। तो आप नगर पालिका पे मतदान नहीं होगी कि मैं वापस ले लूँ या लागू कर दूँ। बोर्ड मीटिंग को रखिए तो बात करनी चाहिए। बोर्ड मीटिंग में नहीं है ना। तो ये सर मतलब आए मतलब आपने सर साइन करके सर दे दी बस हो गया? नहीं ये नहीं हुआ। हाँ खाली पेपर में कागज पेपर में गया था ना, आपत्ति का मंजूर की गई थी, 15 दिन का समय दिया गया। मतलब सर इसमें चेयरमैन ने कोई आपत्ति इसका मतलब नहीं डाला है ना? तो किसी को सूचना दिया, किसी सभासद को सूचना भी नहीं हुआ, वो अपने आप मतलब मनमानी करते हुए सूचना था पेपर के माध्यम से सबको। इसका मतलब चेयरमैन को भी सूचना था, जानकारी था, सूचना थी। तो इसका मतलब चेयरमैन का सब पूरा हाथ है। पेपर में प्रकाशन था तो कोई नहीं कर सकता। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो समझ में आ गया सर कि पूरा चेयरमैन का हाथ है जो है, और चेयरमैन जो जनता के साथ जो सर खिलवाड़ कर रहे हैं, ये तो सर समझ में आ गया हम लोग को। ये नगर इसलिए ये हम लोग वापस लेने का हम लोग मतलब सर जो है मंत्री जी और जो चेयरमैन जो जनता कहती है कि दोनों मिले हुए हैं, तो ये तो साफ पता चला है सर कि दोनों लोग मिले हुए हैं, दोनों मिलकर के सर जो जनता को लूट रहे हैं। आप राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं। नहीं सर, ये लोग आम जनता में सर ये वापस लीजिए तो मैं बता रहा हूँ कि शासन के निर्देश लागू हुआ है। तो शासन सर यहाँ पे मंत्री जी है ना, यही के मंत्री जी है ना, उनके पास तो है, यहाँ से लागू वापस नहीं होगा। बाकी आप मतलब मंत्री जी के हाथ में तो है ना सर। ठीक है, ठीक है। ईओ साहब 2 मिनट। अभी पत्रक दिया गया है स्वकर प्रणाली को लेकर विरोध में, इसको वापस लेने की मांग की जा रही है, और ये आज दूसरा पत्रक है और ऐसे तीसरा पत्रक दिया गया है ये विरोध में। गलत प्लेटफार्म पे लोग प्रयास कर रहे हैं। ये शासन के निर्देश पे पूरे प्रदेश में सभी नगर निकायों में स्वकर प्रणाली लागू करना अनिवार्य कर दिया गया है। उसी के तहत यहाँ पे भी स्वकर प्रणाली लागू की गई है और बाकायदा पेपर में प्रकाशन कराया गया था। 15 दिन का समय दिया गया था लोग को आपत्ति दर्ज कराने के लिए। उस दौरान किसी ने नहीं आपत्ति दर्ज कराई। कुछ लोगों का आपत्ति आई थी, उनकी आपत्तियां जो तर्कसंगत थी उसका हम लोग निस्तारण भी किया है। और बाकी ये इसको वापस लेना और इतना ये शासन के उस पे है, यहाँ नगर पालिका के इसमें कोई रूल नहीं। वर्तमान जो चेयरमैन है उन्होंने 26 जनवरी के दौरान अपने भाषण में आप पे आरोप लगाया कि आपत्ति के निस्तारण के बगैर उनको पता भी नहीं चला और आपने ऐसे ही लागू कर दिया। उन्होंने कहा बोर्ड की बैठक में मैं सवाल किया, आपने लागू किया, आपने कराया। मैं कहता रहा हूँ शासन के निर्देश पे स्वकर प्रणाली लागू की गई है। पालिका अध्यक्ष के इन आरोपों पर क्या कहेंगे? आरोप प्रत्यारोप मैं नहीं जानता, कौन क्या बोला क्या नहीं हुआ मैं नहीं सुना हूँ। बस मैं ये आपको बता रहा हूँ कि शासन के निर्देश, उन्होंने कहा आपत्ति के निस्तारण के बगैर जो निर्देश भी आया, जो मेरी बात सुनिए, मैं जो बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि शासन के निर्देश से जो शासनादेश जारी हुआ उसके तहत कार्रवाई की गई है। निस्तारण कर दिया गया था आपत्तियों का? आपत्ति जितनी आई थी उनका निस्तारण कर दिया गया। अपना परिचय दें। जी, मोहम्मद आदिल अंसारी, सभा प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 45, रघुनाथपुरा। कैसा पत्रक लेकर आज आप लोग नगर पालिका पहुंचे हैं, किस तरीके का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? जी देखिए, नगर पालिका में भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर है। हमारा पहला मुद्दा तो रहा है स्वकर प्रणाली को वापस करने को लेकर। आज नगर पालिका में स्वकर प्रणाली लागू कर दी गई है, जो मऊ के गरीब बुनकरों और मजदूरों के लिए एक समझ लीजिए कि हथियार बहुत घातक साबित होने वाली आने वाले समय में। तो अब जो ये लागू किए हैं, अब वो बुनकर जो है इसमें क्या नाम है कि पहले जो 200-250 रुपये टैक्स देते थे सालाना, अब आज मंडे पीछे इनको लगभग 8,000 रुपये 9,000 रुपये देना पड़ेगा सालाना। उसके विरोध में हम इससे पहले ज्ञापन उनको दे भी चुके हैं यो साहब को, लेकिन कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं आई। और प्रतिक्रिया के लिए हम लोग ज्ञापन दिए, फिर आज ज्ञापन दिए हैं। लेकिन यहाँ पे तानाशाही रवैया है, अगर आप कुछ कहेंगे तो आपको विरोधी ये लोग कहेंगे, और अगर आप कुछ कहेंगे अपनी बात को रखना चाहेंगे तो आप लोग दबाने का पूरा प्रयास करेंगे। आज नगर पालिका जनता की सहूलत के लिए बनाई जाती है, हर जिले में नगर पालिका बनाई गई है, तो मऊ नगर पालिका में जनता को लूटने के लिए नगर पालिका काम कर रही है इस समय। आज जो ये स्वकर प्रणाली लागू किए हैं अन्य जिलों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। अरशद जमाल कह रहे हैं स्वकर प्रणाली को लेकर सिर्फ वर्गलाने का काम कर रहे हैं विरोधी, और कोई ऐसा जो है मार्शल लॉ थोड़ी लागू हो गया, कोई इतना बड़ा पहाड़ थोड़ी टूट गया है। मैं इससे पहले आपके एक और इंटरव्यू में मैंने कहा था तो मदारी आदमी, ये आदमी जो है जनता को बहकाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।
आज लागू करने के बाद कह रहे कि हमारे बस में नहीं है, सरकार के हाथ में है। पहले तो उन्होंने कहा कि 2024 में इससे पहले कभी नहीं है, लेकिन जब पूर्व पालिका अध्यक्ष पालिका ने जब इसमें इंटरव्यू दिया, बताया, तब ये कह रहे कि नहीं, इससे पहले 2019 में भी आई थी। तो जब ये लागू किए तो कम से कम इनको जो नगर पालिका के सभासद हैं उनको बुला के बैठा के मीटिंग करना चाहिए, बताना चाहिए। यहाँ तो जानकारी किसी को नहीं थी कि मनमानी तरीके से काम की है। आप भी सभासद प्रतिनिधि हैं ना? जी सभासद किस वार्ड से बता दें? वार्ड नंबर 45 रघुनाथपुरा जी। और जो ये शौकत प्रणाली लागू किए हैं, शौकत प्रणाली में ये मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा उनका नुकसान होने वाला है जो खाली ज़मीनें पड़ी हुई हैं। मान लीजिए आप ज़मीन खाली छोड़ दें कहीं पे, तो उसमें ये एक नई चीज़ है कि आप खाली ज़मीन आउटेक्स लगवा सकते हैं। तो आजकल जो मऊ में भू माफिया एक्टिव है, मैं इससे पहले भी बताया था कि उनका यही कार्य है कि खाली ज़मीनों पर निगाह डालते हैं कि कौन आदमी सीधा क्या कर सकता है। तो उन ज़मीनों पर पहले अपना चोरी छुपा आउटेक्स लगाएंगे, आउटेक्स लगाने के बाद वो आउटेक्स से रजिस्ट्री कर देंगे। उनके लिए ये समझ लीजिए कि बहुत बढ़िया काम की है नगर पालिका को। दूसरी बात, नगर पालिका में आए दिन भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, तो इसमें 100% सत्यता है भ्रष्टाचार में, क्योंकि नगर पालिका बिना कमीशन के कोई काम किसी भी ठेकेदार को देती नहीं। मुझसे भी समझ लीजिए, अगर मैं भी काम की बात करता हूं तो मुझसे भी कमीशन की मांग होती है, तो बिना कमीशन के नगर पालिका में काम नहीं मिलेगा। ये बड़ा आरोप है, बहुत बड़ा आरोप है। मैं बार बार कहता हूँ, अच्छे ठेकेदार जो हमारे वार्ड में काम करते हैं, आते तो रोते हैं, कहते हैं भाई साहब इतना ज़्यादा देना है कि हमको चेयरमैन को देना है, उनको देना है, तो बिना कमीशन दिए काम ही नहीं मिलता। यानी कमीशन दे के अगर कोई गुणवत्ता विहीन कार्य करे तो वो कर सकता है? बिल्कुल करे, उनको खुली छूट है। अगर आप ऊपर से पैसा दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, तो आप बिंदास जो काम करना है करिए, कोई नहीं बोलने वाला है। क्या मांगे आज हैं आपकी? देखिए, हमारी मांगे ये है कि पहले तो शौकत प्रणाली को वापस करें। मऊ की जनता, मऊ के गरीब बुनकर जो है वो सहन नहीं कर पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके इस पर आप नगर पालिका की मीटिंग बुलाइए, सभासदों को बुलाइए, बैठक रखिए, अपनी बात रखिए और उसमें जैसे भी वापस करिए। अगर आप वापस नहीं करते हैं तो हम लोग 15 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर 15 दिन के अंदर इसमें कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग इसी नगर पालिका में धरना देकर बैठेंगे और जब तक वापस नहीं होगा यहीं हम लोग धरने पर रहेंगे और अपनी मांग को रखेंगे। अपनी बात, हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, हमें अपनी बात मनवानी भी आती है। धन्यवाद।